हाँ भाई, प्यारे बच्चों कैसे हो। तो कई दिन से तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि सर पीजीटी के फॉर्म कब फिल होंगे। तो बेटा डी ट्री प्लस भी वालों ने नए साल पे ये तोहफा हमें गिफ्ट हमें दे दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको पीजीटी का एग्जाम देना है दिल्ली में, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर बना है, तो बेटा उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका मिला है। और आज हम बात करते हैं बेटा जो पीजीटी न्यू पोस्ट आई है, ठीक है, ये पोस्ट तुम लोगों ने देख लिया होगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें और इसका एग्जाम कब होना है, सबसे बड़ा काम यही है कि तैयारी कैसे करेंगे और एग्जाम कब होना है। तो पहले तो बेटा एग्जाम की अगर हम बात करें तो डी ट्री प्लस बी के जो है इसका पैटर्न क्या होता है कि कब ये एग्जाम लेते हैं। तो ज्यादातर इनका डी ट्री प्लस बी की अगर हम बात करें बेटा, डी ट्री प्लस बी की ओनली की इसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स ऑर्डर रहता है कि जब भी अगर डी ट्री प्लस बी वाले कोई भी एग्जाम लेते हैं तो इनका पैटर्न जो बेटा ये रहेगा अप्रैल से या तो मार्च के लास्ट में। इस बार की अगर हम बात करेंगे 2025 की बात करें तो मार्च लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो अप्रैल में चलेंगे, मतलब अप्रैल में जो भी एग्जाम हो सकते हैं अप्रैल में, फिर मई जून जुलाई अगस्त, मोस्टली जो एग्जाम होते हैं इनके यही होते हैं। इसके बाद जो है इनको लैब नहीं मिलती है, कभी एसएससी के एग्जाम आ जाते हैं, कभी बैंक के एग्जाम आ जाते हैं। तो बेटा और अभी ये जो टीजीटी वाले बात करें, कई बच्चे ऐसे भी कमेंट करेंगे सर टीजीटी वालों के एग्जाम कब होंगे। तो बेटा टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम जो है दोनों एक साथ ही इनकी डेट आने वाली है, ठीक है ना। तो पहली बात तो यह है कि जो टीजीटी वाले हैं जिनके एग्जाम पिछले जून में होने थे 2024 में, अब हो सकता है इस बार वो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में तुम्हारा जो भी है एग्जाम करवा लेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जो टीजीटी वाले हैं तो तुम तैयार रहना, मार्च और अप्रैल में 99% चांस बेटा इन दोनों मंथ में इनमें से कहीं पे टीजीटी का एग्जाम करवाएंगे। और साथ साथ ही ये जो पीजीटी के जो एग्जाम है बेटा ये समझ लो ये भी तुम्हारे मार्च अप्रैल में ही करवाने की पूरी कोशिश रहेगी इनकी, ठीक है ना। क्योंकि उससे पहले तो इलेक्शन है और उसके बाद फिर एसएससी का कैलेंडर जारी हो ही रखा है, तो इनको जितना पहले करवा सकते हैं करवा लेंगे। और पहले जो एग्जाम डेट आएगी बेटा वो टीजीटी वालों की ही आएगी, देन इसके बाद पीजीटी। और इनका कोई भरोसा नहीं भाई, मिक्स भी दे सकते हैं, पहले टीजीटी फिर पीजीटी वालों के, ऐसे डे वाइज, ठीक है। तो एग्जाम तो बेटा मान के चलो तुम्हारे पास क्या है 3 से 4 महीने ही हम मुश्किल तैयारी करने की। इसलिए मैं तुम लोगों को बोला था कि बेटा तुम ना कमेंट करके पूछते सर पीजीटी की वैकेंसी कब आएंगी। अभी तो जो पीआरटी वाले हैं उनके भी कमेंट आएंगे, मुझे पता है वीडियो में। तो बेटा पीआरटी वाले हो, टीजीटी वाले हो, पीजीटी वाले हो, मैंने तुम्हें यही कहा था कि अपनी तैयारी बेटा फुल रखो, पूरी तैयारी के साथ लगे रहो, क्योंकि जब भी फॉर्म निकलेंगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एक दो मतलब 2 या 3 महीने का टाइम मुश्किल से मिलता है। तो वही देखो ये जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, ये जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, अब इनको देखो सिलेबस की अगर बात करें तो जो जनरल पेपर है इसमें सारा तुम्हें पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है ना, सभी बच्चों को एक बार बता देता हूं। एक तो भाई जनरल पेपर की अगर बात करें तो इसमें जी आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होता है जीके और जीएस। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर बाकी सारा जीएस आता है। तो इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, 20 मार्क्स का रहेगा, क्लियर है। साथ में फिर इसके जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग है ये मोस्टली बच्चों का बिल्कुल सही रहता है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर की आती है। और इसके बाद मैथ्स में सबसे ज्यादा जो नंबर करते हैं जनरल पेपर में, खासकर लड़कियों के, तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और उसके बाद बेटा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में तो सबका बेड़ा गर्क ही रहता है, तो 20 क्वेश्चन। और इसके अलावा हिंदी की अगर बात करें तो बेटा 20-20 होती है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा सारा एग्जाम का जनरल पेपर। फिर इसका जो सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब कि जो सब्जेक्ट है, मतलब अलग से तुम्हें एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो टीचिंग जो मेथोडोलॉजी आती है वो भी तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर की होती है, तो टोटल जो है 300 नंबर का होना बेटा, और इसमें 3 घंटे का है। अब जितने बच्चे तैयारी करते हैं जैसे कि भाई पीजीटी वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट रहता है बेटा वो तो मुझे लगता है सभी बच्चों का बिल्कुल तैयार रहता है। क्योंकि कई ऐसे भी बच्चे हैं, मतलब कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी टीचिंग करवा रहे हैं कहीं पे प्राइवेट, तो उनका सब्जेक्ट तो बिल्कुल बढ़िया रहता है। मार वो किस में खाते बेटा, जनरल पेपर में। तो जो जनरल पेपर है इसमें इनके साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है। तो मैं एक बार बता देता हूं बेटा जनरल पेपर की तैयारी कैसे करनी है और कम समय में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लेके आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा जीके जीएस की, है ना, जीए की बात कर लेता हूं। तो मैं एक बार तुम्हें ये बता देता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे, तो इसमें एक तो करंट अफेयर है ना, जो करंट अफेयर्स है
तो बेटा इसको तैयार कर लेना है लास्ट 6 मंथ और खासकर दिल्ली में, खासकर ये याद रखना है दिल्ली में जो भी काम हुआ है, जो भी इसके कुछ भी रिलेटेड हुए हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान के जाना है ना। खासकर दिल्ली की जो भी योजनाएं हुई हैं तो उन पे थोड़ा सा करना है। बाकी के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि बाकी की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, या जियोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, और इसमें साइंस भी आ जाएगी, तो बेटा इनके सिर्फ अब कोई भी बैच, मैं तुम्हें बता देता हूं, कोई भी थ्योरी का बैच नहीं लेना है। कोई भी अगर बैच निकाल रहा है कि थ्योरी बैच, तो वो बैच तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो वो टीजीटी वाले हो या पीजीटी वाले हो, कोई भी बैच तुम्हें परचेज नहीं करना है। बस में आ रही है? तो करें क्या, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनके सब्जेक्ट वाइज तुम्हें बस इतना करना है बेटा, सब्जेक्ट वाइज तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा काम बेटा बन जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर कहां से करें, तो बेटा अब जो भी टीचर जिनसे तुम जीएस पढ़ रहे होंगे तो उनसे बात कर लो, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, तो इनके क्वेश्चंस मैं तुम्हें ऐप पे अपने प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा साथ साथ अगर जीएस का अलग से कोई टेस्ट सीरीज अगर मिल रही हो कहीं पे, इसको मत छोड़ना। कोई भी अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जीएस का अलग से कोई टेस्ट सीरीज है, तो बेटा ये समझ लो 199% तो तुम्हारा काम टेस्ट सीरीज ही कर देगी। क्लियर है? तो इसी तरह तुम्हें करना है जीएस, और करंट अफेयर पर डे का नहीं पढ़ना है ना। डेली करंट अफेयर पढ़ने की गलती तुम्हें अब नहीं करनी है, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़नी है। या तो तुम्हें क्या करना है, मंथली करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं बेटा, या तो तुम्हें करना है मंथली या वीकली, और मंथली ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। मंथली कोई मैगजीन ले लो, है ना, या तो स्पीडी आती है, ईयरली भी आती है ना, स्पीडी या नेक्स्ट एग्जाम करके, स्पीडी या नेक्स्ट एग्जाम करके ये आती है, मैगजीन्स आती हैं, तो बेटा उस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो बाकी जीएस में अगर बढ़िया नंबर आ गए तो उसके बाद आती है बेटा रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है जो किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके तो तुम्हें क्या करना, जिस बच्चे ने अगर पढ़, अब तुम कई सालों से तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता फॉर्म आएंगे, तो पढ़ाई तो तुमने बेटा स्टार्ट कर ही रखी होगी, कहीं ना कहीं से बैच ले रखा होगा, तो इसका भी कोई बैच नहीं लेना है। एक भी बच्चे को कोई बैच लेके अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है ना। बैच नहीं लेना, सिर्फ इसका ओनली मॉक टेस्ट, 20 क्वेश्चन का ओनली मॉक टेस्ट तुम्हें तैयार करना है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ ओनली मॉक टेस्ट तैयार, मतलब डेली का एक मॉक टेस्ट तैयार क्या करना है, मतलब लगाना, तुम्हें डेली का एक मॉक टेस्ट तुम्हें लगाना ही लगाना है बेटा, ये बात याद रखना है। और रीजनिंग में अपना ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, मैक्सिमम 1 घंटा पर डे का, ठीक है। हाँ, अगर किसी बच्चे की रीजनिंग वीक है तो कहीं यूट्यूब से पढ़ सकता है, और इसमें ज्यादा मेहनत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेटा मैथ्स की। बहुत सारे लड़कियों को ज्यादातर मैंने देखा मैथ्स ने ना बर्बाद कर रखा, हालांकि इतनी बेकार है। तो बेटा इतनी ज्यादा मैथ्स जो है लेवल वाली इसमें आती नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन है जो लेवल के भी आते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेवल के आते हैं, तो बेटा याद रखना है मैथ्स में अगर तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहेगा तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। और 2-3 महीने हैं इसके लिए। अगर मान लो किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, कहीं से कोई बैच नहीं लिया है, तो अगर कहीं पे कोई टीचर है जो तुम भाई कोई बैच निकाल रखा हो, बढ़िया टीचर है जो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़े, तो बैच तुम सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। और चैप्टर वाइज साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, और जब लगे 1-2 महीने में खत्म हो गए तो उसके बाद चैप्टर वाइज अलग से मॉक टेस्ट, इसके अलग से मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। अलग से हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना है। तो ये बेटा मैथ्स के लिए तुम्हें करना है। तो मैथ्स का कहीं से तुम बैच ले सकते हो, मैं इसके लिए नहीं मना करूंगा, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो बेटा इसने भी बहुत दिमाग खराब कर रखा है। सबसे ज्यादा तो इंग्लिश में ही नंबर करते हैं बच्चों की, बता रहा हूं। तो इंग्लिश में मैं तुम्हें बता देता हूं, एक तो तुम्हें ग्रामर जो है चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। ग्रामर का जो है तुम्हें क्या करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो,
चैप्टर वाइज क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है पूरी ग्रामर की, ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे ने कोई बैच ले रखा हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। दोबारा बैच कोई नहीं खरीदना है। जिन बच्चे ने अगर कहीं जैसे अपना बैच है, ग्रामर पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत तगड़ी लेवल की पढ़ा चुका हूं, तो दोबारा कोई बैच नहीं लेना है ग्रामर का, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई न्यू बच्चा है तो बेटा अपना सिलेक्शन हब ऐप पे, ये अपना एक एप्लीकेशन है, अपना सिलेक्शन हब ऐप है, तो जब इसको डाउनलोड करोगे तो इसमें एक बैच चल रहा है द्रोणाचार्य, ठीक है ना, द्रोणाचार्य बैच चल रहा है, तो ये परचेज कर सकते हो। इसमें सारी ग्रामर की सारी चीजें हैं, वोकैब की पीडीएफ वगैरह सब तुम्हें इसमें दे रखा है, साथ में वोकैब। अब सबसे वोकेबलरी का मतलब इसमें सिनोनिम्स क्या क्या आता है बेटा, इसमें सिनोनिम्स कैसे पढ़े, कि सर एंटोनिम हम कैसे पढ़े, या इडियम्स वगैरह कैसे पढ़े, वन वर्ड कैसे पढ़े। तो बेटा इनको करने के लिए, इनको अगर करना है तो डेली एक बार सिलेक्शन आपका यूट्यूब चैनल पे एक बार चेक करना, सिलेक्शन आपके यूट्यूब चैनल पे अगर चेक करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों डेली रात को 8 बजे क्लास होती है। एक अपनी सीरीज चली हुई है केजीएफ चैप्टर 3, केजीएफ सीरीज 3, ठीक है ना, ये चल रही है। 4 एपिसोड इसके अभी तक हो चुके हैं और डेली क्लास चल रही है, तो उनको भी अगर करते रहोगे तो बेटा इसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, वो कैब में नंबर नहीं कटेंगे। और अगर इसके अलावा एक इंग्लिश में तुम्हारा वॉइस नरेशन के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वॉइस, और अगर मैं नरेशन की बात करूं तो बेटा ये गलत नहीं होना चाहिए, और एक पैराजंबल, ठीक है, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो बस नंबर आगे। अब तुम कहोगे सर ये कहां पे करें, तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखा देता हूं और तुम्हें बड़ा खतरनाक मजा आएगा। तो जैसे तुम एक बार YouTube पे जाओगे बेटा, तो YouTube पे तुम्हें सर्च करना है सिलेक्शन हब। क्या सर्च करना है, सिलेक्शन हब सर्च करना है, तो ये अपना चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आएगा तो पहले, अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा DT+B की क्लास चली हुई है, तो ये सिलेक्शन हब पे गए तो ये चैनल आ गया, ठीक है, तो ये मेरा ही चैनल है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, ये तो होम वगैरह है। लाइव क्लास पे जाओगे, लाइव क्लास पे जाना है, यहाँ पे लाइव लिखा है, तो ये सारी क्लास देखो, ये केजीएफ की 4 एपिसोड वोकैब की क्लास चल रही है आजकल, तो ये डेली करना है। इसके अलावा ये देखो प्रीपोजिशन की क्लास है, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा ये प्रैक्टिस सेट चला रखे मैंने, और ये वोकेबलरी की क्लास है, मतलब PYQ क्वेश्चन, और वॉइस नरेशन की मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यहां पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी चल रही है। ये देखो, अगर देखो एडजेक्टिव की 4 क्लास हो रखी है, एडजेक्टिव की 4 क्लास चैप्टर वाइज फ्री प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 3 क्लास है और 4 क्लास है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे जल्दी से जल्दी करें, तो इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे आसान तरीका, चैप्टर वाइज PYQ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यहां पे 3 क्लास तुम्हें दिख रही होगी बेटा, 3 क्लास मैंने करवा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग करते रहना है, और बाकी और मैं बता देता हूं कैसे करना है। अब देखो नरेशन तुम्हें दिखा रहा होगा, नरेशन 04, नरेशन 03, नरेशन 02, ये PYQ है। नरेशन 01 ये तो है बेटा नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस 4 क्लास, और यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा 7, 6, 5, तो नरेशन के टोटल 7 घंटे की क्लास, 7 क्लास जो मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है, तो इनको कर लेना। 7, 4, 10, 11 क्लास मैंने नरेशन की करवा रखी है। इससे पहले अगर चेक करोगे तो देखो वॉइस आ गया, तो वॉइस के देखो 2011 से 2024 तक के DT+B के क्वेश्चंस हैं, और इससे पहले अगर थ्योरी के चेक करोगे तो देखो ये टोटल 7 पार्ट है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंप्लीट चैप्टर, सब कुछ सीक्वेंस में, तो ये 7 क्लास तुम्हें फ्री यूट्यूब पे है। तो कोई भी बच्चा अगर सच में मेहनत करना चाहता है तो बेटा सारी चीजें मैंने फ्री में डाल रखी है, क्लियर है। अब वोकेब की क्लास है, अगर तुम्हें वोकेबलरी में दिक्कत है तो देखो DT+B 2024 इंग्लिश मैराथन 500 प्लस वोकेबलरी, तो एक बार ये 2 मैराथन है बेटा, 2 मैराथन देख लेना है, काम बन जाएगा। फिर इसके बाद तुम कहोगे सर पैराजंबल कैसे करें, देखो नीचे तुम्हें दिख रहा होगा DT+B 2024, सवाल कभी गलत नहीं होगा, इंग्लिश PQRS, तो बेटा इसमें लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, तो जिस थंबनेल पे लिखा ना कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लेना तुम तो, और इसको पढ़ने के बाद 2 क्लास यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा DT+B पैराजंबल PQRS,
और मतलब कि जितने भी पूछे गए एग्जाम में तो वो मैंने तुम्हें फ्री प्रैक्टिस करवा रखी है और मैं तुम्हें कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है, तो जिस बच्चे को अगर सच में तैयारी करनी है, इंग्लिश में नंबर पूरे लेने, तो बेटा ये पूरी तैयारी है। ग्रामर की अगर मान लो कि किसी बच्चे को फिर भी दिक्कत है, और साथ साथ एक चीज और बता देता हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की एक टेस्ट सीरीज भी अपनी चल रखी है। इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है, यहां पे देखो द्रोणाचार्य जो लिखा है ना, द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य बैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आ रही है एग्जाम के पैटर्न पे, तो 99 में 50 मॉक टेस्ट जो है ये तुम्हें ऐप पे ही दिख जाएगा। 50 मॉक टेस्ट तुम्हें एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज में जाके चेक करोगे तो बेटा एक बार ये ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो। और अगर किसी बच्चे को अगर 0 लेवल से पढ़ना है तो ये द्रोणाचार्य बैच चल रहा है बेटा, इसको परचेज कर सकते हो। ये परचेज करोगे तो टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, मात्र ये 399 रुपए का है, जिसमें से 199 रुपए की तो टेस्ट सीरीज ही है, तो 299 का बैच है। कंप्लीट इंग्लिश इससे तुम्हारी हो जाएगी। तो और बेटा फिर एक काम और करना है, ये तो मैंने चैप्टर वाइज बता दिया। एवरी संडे एक काम और करते रहना बेटा, एवरी संडे एक लास्ट काम और कर लेना मेरे कहने से, हर संडे एक कंप्लीट मॉक टेस्ट और लगाना शुरू कर देना। कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट। और ये कहां से परचेज करना है, ये या तो अड्डा का नाम सुना होगा, अड्डा 247 है ना, या फिर जो टेक्स्ट बुक है ना, ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक है, इससे कर लेना। ठीक है बेटे, ये दोनों में से कहीं से भी खरीद लो, परचेज कर लेना है, और दोनों से कर लो, क्या दिक्कत है, पर ये ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये एवरी संडे एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और पीजीटी का जो एग्जाम है, बाकी सब्जेक्ट तो तुम्हारा अच्छा हो गई, और उसके अलावा बेटा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सिर्फ तुम्हें अपना रिजल्ट का वेट करना है, एग्जाम देना है। और जैसे मैंने बताया है, अगर जितना भी दिन बचा हो तुम्हारे पास, अगर मान लो 90 दिन ही अपने पास, 100 दिन ही है, 100 दिन करके देख लेना बेटा, मेरी गारंटी है तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, जिस हिसाब से मैंने कंप्लीट बताया तुम्हें। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। और ये जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, तो बेटा तुम भी अब, मुझे पता है पिछले 1-1.5 महीने से तुमने तैयारी करनी बंद कर रखी है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले जून में होना था, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, सब फेल हो गई। तो तुम्हारा भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तुम लोग हो चुके हो। तो बेटा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी भी बहुत ही जल्द ही पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होना है, और उसके बाद तुम पैनिक हो जाओगे। तो इससे अच्छा बेटा अभी से लग जाओ, और जो भी अपने पास 3 महीने 4 महीने है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। तुम्हें तो बैच खरीदने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें तो ओनली मॉक टेस्ट की जरूरत है, हो जाएगा। और पीआरटी वाले बच्चे के भी तैयार रहो। तो चलो बेटा लगे रहो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।